जिसके कारण आज भाई भाई में बुराई बन गई, ये सगा समाज बिखर गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर हम लोग सच्चे धरती दाई के बेटा है, पुनेमी है, कोया पुनेमी है। कोया पुनेम का मतलब होता है जो कोख से जन्म लेते हैं उनका पुण्य मान सत्य मार्ग क्या है, उसको जानिए तब मानिए। आप लोग बोलिए कंठ फड़ा पेनता। और दूसरा बंदिनी मार्ग हमारा है गोतुल मार्ग। गोतुल माने होता शिक्षा, गोतुल माने होता शिक्षा। हमें अपने बेटा बेटियों को अनपढ़ नहीं रखना है, ये नोट करेंगे आप लोग। अनपढ़ नहीं रखना माने उनको अशिक्षित नहीं रखना है, कि जितना बन सके एक वक्त का भोजन कीजिए, पने अपने बेटा बेटियों को उनको शिक्षित कीजिए, शिक्षा दीजिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको समझदार बना दीजिए। भले नौकरी चाकरी लगे चाहे ना लगे, परंतु पढ़ा लिखा दीजिए, उनको अनपढ़ नहीं रखना है ऐसा। और जहाँ पर हमारे कोया पुनेम की शिक्षा दीक्षा जहाँ पर सुनने को मिलती है, वहाँ जरूर सुनना श्रवण करना चाहिए, सुन करके अपने जीवन में व्यवहार में लाने का काम करना चाहिए। बोलिए कंठ फड़ा पेनता। और तीसरा मार्ग हमारा है पेन कड़ा मार्ग। पेन कड़ा माने होता है, पेन माने देव, कड़ा माने स्थल होता है। हमें अपने पेन कड़ा स्थलों को पवित्र रखना है। पवित्र माने कि कभी मासिक पारी में हमें अने बने में अशुद्धता की स्थिति में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, न ही खेत खलिहान में जाना चाहिए, न ही किसी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और न ही किसी गैर आदिवासी जो हमारे सगा समाज का पुजारी नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग करते हो तो हमारे पुरखा रुष्ट हो जाते हैं। हमारे जो पुरखा नहीं है, आपके पुरखा गांव के हो चाहे आपके घर के पुरखा हो, क्या है कि जो दूसरे समाज का पुजारी होता है, समझ गए होंगे मेरा इशारा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमारे लोग क्या करते हैं, अपने भक्तों को छोड़ करके दूसरे समाज के पुजारियों को ला करके पूजा पाठ करवाते हैं कि नहीं? अरे भाई पंडित जी को लगाते नहीं लगाते कई लोग, वही चीज बोल रहा हूं। तो वो हमारे प्रकृति को नहीं मानता, वो हमारी मासिक पारी को नहीं मानता, ना हमारे सिस्टम को नहीं जानता, हमारी रीति रिवाज परंपरा, हमारे देव शक्तियों को पुरखन के बारे में नहीं जानता। वो जब नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो मासिक पारी भी नहीं मानते, उनकी माँ शक्तियां सदा हमेशा खाना बना लेती, खिला देती। और जब उनका हाथ का आपके घर में पानी आएगा लगेगा तो आपके पुरखा रुष्ट होंगे कि खुशी होंगी? तो विचार करो कि हम जितना दिन से हम लोग दिन रात दिन कमाते, फिर भी हमारी कुटिया खाली खाली दिखती है। देख रही है कि नहीं? वो एक पान का ठेला चलाने वाला 10 लोगों को पाल रहा है, और 10 भाई मिलकर के अपने पिता को नहीं पाल पा रहे, लात मार रहे है कि नहीं ऐसी स्थिति? इस पर चिंतन करना आप लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत भटक रहे हैं। और भटक भटक कितने भटक गए कि कोई गायत्री मान रहा, कोई सतपाल में जा रहा, कोई राधा स्वामी में जा रहा है, तो कोई ईसाई धर्म बन गया, कोई हिंदू बन गया, नाना प्रकार के धर्म कर्म में जा रहे हैं आप लोग। मैंने आप ही को नहीं बोल रहा, मैंने अपने समाज को बोल रहा हूँ, है ना? हम ही लोग मान रहे हैं, इसलिए बुरा ना लगे, क्योंकि समाज हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं। आज अभी मैं करीब 1.5 महीना 1.25 महीना बाद में घूम के पूरे देश में जाकर के पूरे समाज के लोग, सब चौधरी समाज से लेकर के कुर्मी समाज, लोधी समाज, कोल समाज, कोरकू समाज और ओराव समाज, तमाम पूरे समाज के लोग, चाहे वो लोहार हो चाहे वो क्या कहते हैं हीर हो, हमारे साथ में सब लोग के काम कर रहे हैं कि गुरुजी हम लोगों को अच्छा लगता है आपका जो आप लोग जो भोग करते हो, पूजा पाठ करते हो, हमको ये सिस्टम नहीं जमता। बोले कौन सा? वो पंडित वाला रात भर के कहते पूजा पाठ करवाते रहता है। बोले और जो आप लोग 1 घंटा में शादी कर देते हो हमको अच्छा लगता, तो वो शादी हमसे करवा रहे। एक धोबी ने क्या किया था, गृह प्रवेश करवाया था अभी, बताओ। और हमारे समाज क्या करते हैं, अपने समाज को छोड़ करके दूसरे से पूजा पाठ करवा रहे, दूसरे समाज की हमारी बात को मान रहे, तो मान लेना चाहिए नहीं मानना चाहिए? बोलिए प्रकृति शक्ति पड़ा पेनता। आज उसी चीज को बता रहा हूँ जो पानी पर कुप्पर लिंगोने जी ने हमारे को मार्ग बताया, मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या करना है, हमें अपने समाज के भूमिका गुरुओं के माध्यम से घर के जो भी, अगर भूमिका नहीं मिलता तो तुम्हारा पारी शेर नहीं होगा कि नहीं? वो हाथ लगा देगा तो सब काम तुम्हारे सो हो जाएंगे, होते कि नहीं? ऐसा करो, शादी संपन्न भी कराना तो अपने भूमिका के माध्यम से कराना, ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद में पेन कड़ा मार्ग के बाद में आता है हमारा पुनेम।
पुई धन नेम, पुई माने सत्य, नेम माने मार्ग होता है। गोंडी भाषा जानते होंगे आप लोग, मैं तो उतना नहीं जानता मगर फिर भी बता रहा हूँ। अभी एक दीदी से पूछा भयंकर, वो यहाँ की चम्मू टोला की दीदी थी, वो बरकड़े की हुई के परिवार की दीदी थी। बोले गुरुजी आप हिंदी में पूजा करते हो, क्या कहते गोंडी में कथा नहीं कर, गोंडी में कथा नहीं करते। मैंने कहा दीदी हम मंत्र तो हम पूरे जानते हैं, सब उनका अर्थ भी जानते हैं, मैं क्या करें। हमने कहा हमारे माता ही पिता हमको ऐसे संस्कार नहीं दे। हमने कहा परंतु प्रयास कर रहे हैं। तो गोंडी, हाँ गोंडी जानते हैं हम। अच्छा अच्छा, तो कौन सी गोद की हैं? बोले हम उई का गोद के हैं। उई का क्या मतलब होता है? कह नहीं मालूम। तो फिर काहे की गोंडी भाषा बोलती है बताओ। बरकड़े का मतलब नहीं मालूम, तेकाम नेताम का मतलब नहीं मालूम, ककोड़िया का मतलब नहीं, मरावी का मतलब नहीं मालूम है यहाँ पर। बताओ गोंडी भाषा जानते हो इस गांव में? बरकड़े का मतलब क्या होता है? काय हो, मरकाम का क्या मतलब होता है? जानने का प्रयास करना आप लोग। मरकाम माने होता है आम का पेड़, नेताम माने होता है कुत्ता, नए माने उसे नैताम, नैताम माने जो जंगली कुत्ता नहीं होता, काला से मुंह दिखता है, वो जंगली सोना कुत्ता, वो नेताम कहलाता है। कुंजा माने, कुंजमड़ा माने होता है कंजई का पेड़ होता है। कुड़िया माने, कुड़िया कुरस्ती देखने लगे, कुड़िया माने लड़ैया होता है, लोमड़ी होता है। बरकाड़ माने क्या होता है? जंगली बिलैया होता है। ये हमारी टोटम व्यवस्था है, इसकी पहचान आप लोगों को रखना पड़ेगा। कल के रोज मरावी बोले मर्सकोले, मर्सकोले माने क्या होता है? मर्स माने कुल्हाड़ी, कोला माने डंडा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ ऐसे ही वैसे मत समझ लेना। 18 पुराण 6 7 4 वेदों कहिए, ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति ये चीज सिखाती हमको। हम इनके बिना जी नहीं सकते। जी सकते पेड़ पौधों के बिना? नहीं जी सकते। इसलिए हमारे लोग प्रकृति को मानते हैं। पेड़ मरा, मरा माने पेड़ होता है, मरा माने मरा भी, मरा भी माने मर गया नहीं होता, मरा माने होता पेड़ होता है। और बी माने बोला, पेड़ की बोला को क्या कहते हैं? हम मरावी कहते हैं। बोलिए कंठ पड़ा पेनता। हाँ तो पूरे गोत्रावली जो है हमारे क्या है, किसी ना किसी जीव जंतु से, जैसे कुलिया माने होता है लड़ैया, है ना। और जैसे मर्सकुले साहब बैठे हमारे, मर्स माने कुल्हाड़ी, कोला माने डंडा, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है, वो हमको देता है कि नहीं। नरा भी काटते हैं तो काय से? लोहाई से नहीं। और अंतिम जब ले जाते हैं शमशान घाट में, जब मृतक जीव हो जाता है, जो हम ले जाते हैं तो जो चेट काम नहीं ले जाते हम लोग, हरा बांस के क्या बनाते हैं, उसको सिड्डी बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं कि नहीं? हाँ। और कई जगह खटिया में ले जाते हैं, मैं देखा खटिया में ले जाते हैं भाई, अच्छी खटिया सजा देते हैं। तो क्या होता है वहां भी वो कुल्हाड़ी काम करता है। कहां पर? वो मरगट्टी में। जब तक वो रस्सी को नहीं काटेंगे, मर्स नहीं लगेगा, जब तक जैसे हिसाब किताब ठीक नहीं होता। कई जगह देखा हूँ कुल्हाड़ी में झड़ाई फुकाई होती है। और तुम्हारे घर में अगर कोई अलाव बला है नहीं तो वो जानवकार कुल्हाड़ी से ही निकालता है। वो समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अभी क्या है, हम लोग अज्ञान है, इसलिए बताना पड़ेगा और उसके महत्व को जानना पड़ेगा। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। तो हम बता रहे थे पुनेम, पुई धन नेम, तो सत्य मार्ग, सत्य को पकड़ना, असत्य को छोड़ना है। ये बहन बेटी सुन ले ध्यान लगा करके आप सभी, क्योंकि हम पूरे देश में, अभी मैं रोज का कार्यक्रम मर्सकुल जी बताए होंगे। अभी मैं यहाँ से क्या होगा, समाज के लोग हमारी भूमिका में काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? सब रे काम कर रहा है। गुरु जी हमको बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता तो मानो। आपको पता है सत्य क्या और असत्य क्या है? सुन ले ध्यान लगा कर, क्योंकि यही भटक रहे हैं हम लोग। बिल्कुल कम समय में हम लोग बताएंगे आप लोगों को, ध्यान दे के सुनेंगे। क्या होता है, ये कौन से महीना में गणेश जी रखते हैं? कुआर के महीना में, भादो में। भादो में गणेश जी रखते हैं, नहीं रखते हैं कि नहीं जी? सब लोग हाँ बोलो ना, हाँ तो हाँ नहीं। हाँ तो गणेश जी का जो वाहन क्या है? चूहा है। क्या है? चूहा है। तुम एक काम करना, बढ़िया चूहा बना लेना,
माटी का बढ़िया पेंट टेंट कर देना, जैसे यहाँ पर अभी करे पेंट बिल्कुल लग रहा प्रकृति, ऐसे ही पेंट दादा। तो उनमें थोड़े से जो खिलौना टाइप के नहीं मिलते, बाल आलसी लगे रहते, ऐसे बढ़िया चूहा बना देना, ठीक है। और बिल्ली से कहना तू पकड़ के ला, बिल्ली को कहोगे कि भाई तू पकड़ उसको, तो पकड़ेगी क्या चूहा को है। पर एक खरगोश बनाना, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर खरगोश मिलते हैं बाजार में, मिलते हैं कि नहीं। अरे पुतला है, पुतल जेल में बढ़िया बिकते हैं, नहीं बिकते खिलौना। कुत्ता को कहो कि कुत्ता जो पकड़ के ला, तो पकड़ेगा क्या? वो नहीं पकड़ेगा। वो भी जानता है असली और नकली क्या है, और बिल्ली भी जानती है कि ये असली है, मगर हमको पता नहीं है असली और नकली। हम नकली चीज को पकड़ के ले आते हैं, कहां से? बाजार से खरीद के ले आते हैं, लाते हैं कि नहीं? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हम ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं नकली चीज के, और असली को क्या कर रहे हो? भूल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो आज के बाद नकली चीज को लाओगे कि असली चीज को पकड़ोगे? तो बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पूर्णता। हाँ, आज संकल्प ले लेना यहाँ से, क्योंकि हमारे देवी देवता बाजार हाट में नहीं बिकते। हमारी खीरोदाई, नौरोदाई, सिद्ध बाबा, पाट बाबा, हमारे क्या कहते पनघट के पनहारिंदाई, हमारे बड़ा देव जिस लगे नहीं लगे यहाँ सबके, कौन कौन के बड़ा दीजिए, कहीं बाजार में बिकता है क्या? ये बुढ़ाल पेन शक्ति भाई, यहाँ पे आप सबरे गोत्रों के अलग अलग हुए बड़ा देव साजा के पेड़ नहीं है, तो वो अपने मरने के बाद उनको मिलाते होंगे, मिलाते कि नहीं? हाँ। और ये क्या है? ये प्रकृति हमारा चिन्ह है। ये बड़ा देव कह देते हैं लोग, बड़ा देव किसको कहते हैं अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो आज के बाद जो बिकते हैं बाजार में वो टिकते नहीं है, ठीक है। और जो बिकते नहीं है वो, तो मेरे को बताओ कि जो बिकन वाली देवन के मान हो का टिकन वाली देवन के मान हो? तो बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। हाँ, आज के बाद कोई फोटो मूर्ति कोई नहीं लाएगा बाजार हाट से अपने। अभी हम बताएंगे कि किसको मानना है किसको नहीं मानना है, ठीक है ना। अब बात आती है मोढ़ुआ मार्ग।